हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान पहुंचा था रशिया के पास। किसके लिए? ऑयल के लिए। उन्होंने कहा कि जैसे आप इंडिया को ऑयल देते हो डिस्काउंट रेट पे, वैसे ही पाकिस्तान को भी दो। क्या लगता है क्या कहा होगा रशिया ने? नहीं। From Russia in January and February of this year, but it has already ordered 6 million barrels for delivery in March and April. Increased to other parts of the world. Overall, Russia is exporting more oil now than it has in years. Worth around $30 billion US. Political instability is the de facto state in which Pakistan operates. So a change in guard in the prime ministership is not really worth much. The country's real leader. दोस्तों, क्या आपको याद है कि इस महीने की शुरुआत में एक खबर आई थी कि रशिया बिकम्स नंबर 1 ऑयल सप्लायर फॉर इंडिया। अब इस न्यूज़ ने दोस्तों थोड़ा काम खराब कर दिया बाकी देशों के लिए, जैसे हमारे जिगरी दोस्त पाकिस्तान के लिए। हो ये रहा है दोस्तों कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल और गैस की सप्लाई हो गई है मार्केट में बहुत ज़्यादा कम। और सोने पे सुहागा तब होता है जब ओपेक ने भी 2 मिलियन बैरल पर डे से अपनी प्रोडक्शन घटा दी। तो ऐसे में इंडिया ने तो इस बात को टाइम रहते समझ लिया और रशिया से भारी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में इमरान खान ने भी रशिया से बातचीत करनी शुरू कर दी थी ऑयल परचेजिंग के ऊपर और चले गए थे रशिया। जो कि बात अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि इमरान खान रशिया चले गए हैं और उनकी सरकार गिरा दी गई। अब जो कि नई सरकार आई है पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की, वो बिल्कुल प्रो यूएसए गवर्नमेंट है। जैसा जैसा यूएसए बोलेगा वैसे वैसा ये गवर्नमेंट करती जाएगी। लेकिन अब जो कि पाकिस्तान में इकॉनमी बिल्कुल डाउन जाती जा रही है। जो इन्फ्लेशन इंडिया में 6 से 7% की है, वो पाकिस्तान में 23% से हो रखी है। गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग पैसा खर्चना नहीं चाहते इतनी महंगाई की वजह से। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ नहीं रही है क्योंकि कंट्री में स्टेबिलिटी ही नहीं है। इनकी गवर्नमेंट आए दिन शॉर्ट टर्म्स में चेंज होती रहती है, तो फॉरेन कंपनी लॉन्ग रन में इन्वेस्टमेंट्स करना नहीं चाहती और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता नहीं है। और दूसरी तरफ जब इन्होंने इंडिया को देखा कि वो सैंक्शंस को इग्नोर करते हुए रशिया से ऑयल परचेज़ कर रहा है, तो इन्होंने सोचा कि हमें भी रशिया से ऑयल परचेज़ करना चाहिए। ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने सोचा। और जब पिछले ही महीने यूएसए की ट्रेजरी सेक्रेटरी जब इंडिया आई थी, उन्होंने ये कहा था कि अब हर कोई रशिया से ऑयल खरीद सकता है इंडिया की तरह, बस उनको यूरोप और अमेरिका से कोई मैरीटाइम सर्विसेज और इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। ऐसे में पाकिस्तान ने भी सोचा कि अगर परमिशन मिल ही रही है तो हमें भी रशिया से ऑयल परचेज कर लेना चाहिए। तो इसी जोश में पाकिस्तान ने कह दिया कि यूएसए कांट स्टॉप पाकिस्तान रशियन ऑयल लेने से। अब जोश में ये बोल तो बैठे कि यूएसए कांट स्टॉप पाकिस्तान, लेकिन पहले रशिया से उन्हें पूछ तो लेना चाहिए था एक बार। वही बात हुई, रशिया ने मना कर दिया इनको ऑयल देने से। नहीं। क्योंकि ये सबको पता है कि पाकिस्तान की लीडरशिप पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उनकी आधी पॉलिसीज़ तो अमेरिका के कहने पर चलती हैं। और ऐसे में अगर रशिया पाकिस्तान को डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल बेचता भी है तो इंडिया से उसके रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं, जो कि रशिया अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि इंडिया जो है वो भी दोनों तरफ यूएस से और रशिया से डील करने की कोशिश करता है, तो इसीलिए रशिया ने अभी पाकिस्तान को मना कर दिया है। लेकिन साथ में ये भी बोला है कि फ़िलहाल हमारे पास कोई ऑयल नहीं है तुम्हारे को देने के लिए, लेकिन हम विचार ज़रूर करेंगे इस चीज़ के ऊपर। जब हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम विचार कर सकते हैं तुम्हारे को ऑयल बेचने के ऊपर। फिलहाल जो रशिया की इकॉनमी है वो रिसेशन में जा रही है। 4% से उनकी जीडीपी में गिरावट आई है। अब क्योंकि वेस्टर्न सैंक्शंस ने रशिया की सप्लाईज को बिल्कुल तबाह कर दिया है, कोई भी सप्लाई अमेरिका और यूरोपियन कंट्री से आ नहीं रही है, तो रशिया ने 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स की लिस्ट भेजी है इस वक्त इंडिया को कि इंडिया रशिया को ये सब चीज़ें सप्लाई कर, जो कि अभी क्लियर नहीं हुआ है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगे। लेकिन यही बताया जा रहा है कि इसमें जैसे लैंडिंग गियर कंपोनेंट्स, फ्यूल सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम्स, लाइफ जैकेट्स, एविएशन टायर्स और तरह तरह के रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स अपने हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट के लिए। जिसके रिस्पॉन्स में इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने ये कहा है कि ये रिक्वेस्ट एक रेगुलर फीचर है इंडिया रशिया टाइज के। इसमें कोई स्पेशल बात नहीं है, इंडिया रशिया वैसे भी आपस में ट्रेड करते ही रहते हैं और ये रिक्वेस्ट उसी ट्रेड को आगे बढ़ाने का पार्ट है। बेसिकली इस बात को ज़्यादा तूल देने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया ने ये कहा है। We have regular engagement with Russia on how to expand trade or how to sustain it, how to expand it. And this has been going on for many years. From time to time, both countries or both sides indicate areas of interest and priority that they may be looking at. And I would urge that nothing more should be read into this. सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। टिल देन सी या, बाय बाय।